इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइजनिंग यानी विष या जहर चिकित्सा। सामान्य विष एवं उनका प्राथमिक उपचार की अगर बात करें तो कॉमन पॉइजन में आपको ध्यान रखना है एस्प्रिन जो है, ठीक है। एस्प्रिन यानी आपको ध्यान रखना एक सामान्य दवा है जिसका इस्तेमाल दर्द में आराम देने से लेकर बड़ी समस्याओं जैसे कि हृदयाघात और स्ट्रोक्स के खतरे को कम करने में सहायता करती है। कौन? एस्प्रिन। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है लक्षण क्या होते हैं, किन लक्षण में इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको ध्यान रखना है सांस लेने में कठिनाई, मजबूत एसिड के सेवन के प्रभाव क्षार के सेवन से बिल्कुल अलग होते हैं। वहीं असामान्य रक्त का बहाव, पेट दर्द, जी मिचलाना, इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपको जी मिचलाना और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पसीना आना, उल्टी आना, ठीक है। ये इसके लक्षण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा ओवरडोज दे देते हैं तो क्या मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, डायरिया, ठीक है, डायस्पोनिया बोलते हैं इसे। असामान्य रक्त बहाव होना हो सकता है, नाक या मलाशय से, पेट दर्द, जी मिचलाना या बहुत ज़्यादा पसीना आना या उल्टी आना, ठीक है। इस तरह की समस्याएं कॉमन देखी जाती हैं इसमें। वहीं आपको प्राथमिक सहायता क्या करनी है, यह आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, रोगी को आश्वासन देवें, मनोवैज्ञानिक सहायता देवें और रोगी को उल्टी कराने को प्रोत्साहित करें। सोडा बाइकार्बोनेट की 1 चम्मच पानी में घोलकर दें। रोगी को चारकोल दें, यह दवा अवशोषण को कम करेगा। वहीं रोगी को चारकोल दें, यह दवा अवशोषण को कम करेगा। सांस लेने में कठिनाई हो तो कृत्रिम सांस द्वारा रोगी को सांस दें और तुरंत रोगी को अस्पताल भी ले जाएं। एसिड की अगर बात करें, जैसे कि एसिड में आपको ध्यान रखना मजबूत एसिड के सेवन के प्रभाव क्षार के सेवन से बिल्कुल अलग होते हैं। मजबूत एसिड ग्रासनली को सतही क्षति पहुंचाते हैं और पेट के विभिन्न भागों को गहरी क्षति पहुंचाते हैं। मजबूत एसिड जैसे कि उद्योग, लैब व रिसर्च केंद्र से रोगी के द्वारा बताए गए पदार्थ से, उदाहरण के लिए नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। लक्षण की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके क्या सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें मुंह, गले या छाती में जलन होना, उल्टी आना, पेट दर्द, दस्त या फिर आपको चक्कर आना या फिर बेहोशी जैसी स्थिति का पैदा होना। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्राथमिक सहायता उस व्यक्ति का करनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों से ग्रसित है तो रोगी को तुरंत पानी पिलाएं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट घोलकर पिला सकते हैं। रोगी को उल्टी कराने को प्रोत्साहित करें। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाएं। आर्सेनिक की अगर बात करें तो आर्सेनिक में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आर्सेनिक का इस्तेमाल आधुनिक उद्योगों में व्यापारिक रूप में किया जाता है। खास तौर पर कीटनाशकों, शाकनाशियों, लकड़ी के परिरक्षकों और अर्धचालकों के उत्पादन में आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक के स्रोत में अगर बात करें, जैसे कि दूषित पानी, हवा, मिट्टी, भोजन और गंभीर मानव रोगों का कारण बन सकते हैं। लक्षण की बात करें कि किसी व्यक्ति को अगर आर्सेनिक का सेवन करा है उसने तो क्या लक्षण होंगे। पेट दर्द हो सकता है, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, बेहोशी, कमजोरी या दिल की धड़कन तेज होना या सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा, आपको प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी है। रोगी को तुरंत पानी पिलाएं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट घोलकर पिला सकते हैं। रोगी को उल्टी कराने के लिए प्रोत्साहित करें। रोगी की तुरंत अस्पताल ले जाएं। आर्सेनिक का एंटीडोट डायमर-कैप्रोल है। आपको ध्यान रखना है आर्सेनिक का जो एंटीडोट है उसका नाम क्या है, डायमर-कैप्रोल।
डाइमर कैप्रोल, ये आपको ध्यान रखना है। साइनाइड की अगर बात करें तो इसके स्रोत क्या होते हैं, रसायन आपको ध्यान रखना है। लक्षण में इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, कोई साइनाइड चक्र ग्रसित है तो सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, नीलापन, मुंह में झाग या जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। प्राथमिक सहायता क्या देनी है, यह आपको ध्यान रखना है। उस वक्त रोगी को कृत्रिम सांस दें, रोगी को उल्टी कराने के लिए प्रोत्साहित करें, रोगी को बाईं करवट लेटा दें उल्टी के समय, जैसे कि उसको उल्टी आसानी से आ जाए। रोगी को बिना टाइम ख़राब किए अस्पताल पहुंचाएं। आपको ध्यान ये रखना है, रोगी को साइनाइड एंटीडोट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं। एंटीडोट के रूप में आपको ध्यान रखना है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट जैसी चीज़ें दे सकते हैं साइनाइड के एंटीडोट के रूप में। वहीं आपको ध्यान रखना है गैस विषाक्तता, गैस पॉइजनिंग में क्या ध्यान रखना है आपको, इसके स्रोत होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। स्रोत यही होते हैं, कोयले कार से उत्सर्जित जो भी वाष्प होती है वो सब इसके कारण हो सकते हैं। अच्छा, रोगी में क्या लक्षण होंगे इसके, रोगी में लक्षण हो सकते हैं रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, रोगी के मुंह की श्लेष्म झिल्ली लाल बैंगनी रंग की हो जाती है। मुंह की झिल्ली कैसी हो जाएगी, लाल बैंगनी रंग की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। रोगी को गहरा श्वसन शुरू हो जाता है, रोगी का चेहरा लाल व तनावग्रस्त दिखाई देता है। प्राथमिक सहायता क्या कर सकते हैं, प्राथमिक सहायता में अगर बात करें तो आपको रोगी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले नर्स खुद मास्क लगाएं, रोगी को दुर्घटना क्षेत्र से दूर ले जाएं, रोगी को कृत्रिम सांस देने की कोशिश करें और ना हो सके तो रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। नोट ये ध्यान रखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के रोगी में मुंह की श्लेष्मिका का रंग चेरी रेड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अफीम या पेपेवर सामेनीफेरम की अगर बात करें तो अस्पताल और पेपेवर सामेनीफेरम के कैप्सूल से नशे के आदी लोगों के पास से सांस लेने में कठिनाई, नींद आने लगेगी, सिर व दर्द, तनावग्रस्तों को मूर्छा, हल्की हल्की बेहोशी, मुंह में पेट में जलन। प्राथमिक सहायता की अगर बात करें तो आपको उस वक्त प्राथमिक सहायता क्या देनी है, प्राथमिक सहायता की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें रोगी को पानी पीने के लिए, ठीक है, पानी दें जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल घुले हों, ऐसा पानी देना है। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है, रोगी को उल्टी कराने के लिए प्रोत्साहित करें, रोगी को चारकोल दें और इसके अवशोषण को शरीर में कम करेगा। ये क्या करेगा, मतलब जो भी उसने अफीम खाया होगा उसको ये कम करने का काम करता है। वहीं आपको ध्यान रखना, रोगी को उल्टी कराने के लिए प्रोत्साहित करें, रोगी को जागने के स्तर सोने नहीं दें, ठीक है, उसको जगाए रखें और सोने से परहेज करें। रोगी का वायु मार्ग साफ रखें और आवश्यक होने पर कृत्रिम सांस दें। रोगी को तुरंत अस्पताल ट्रांसफ़र करें। क्षारीय पेशाशक्ता एल्कलिन अगर पॉइजन है तो स्रोत यही होते हैं, घर, उद्योग से, प्रयोगशाला से, अनुसंधान केंद्र से यह हो सकता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नशे के आदि लोगों के पास से। कपड़े धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, अमोनिया आदि। आपको ध्यान रखना है इसका, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट है तो कैसे क्या लक्षण होंगे उसके अंदर, पेट दर्द हो रहा होगा उसे, उल्टी, होठों के आसपास आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बलन हो रहा होगा और मुंह में, पेट में जलन, दस्त आदि का शिकारी हो सकता है, मतलब आदि से ग्रसित हो सकता है। रोगी को पीने के लिए ज़्यादा पानी दें, पानी में नींबू देने से रोगी को ज़्यादा फायदा होगा।
इसके अलावा रोगी को उल्टी कराने से रोकें। रोगी को विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड आदि दिए जा सकते हैं जो क्षार के असर को कम कर सकते हैं। रोगी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें और रोगी को अस्पताल लेकर जाएं। कच्ची अल्कोहल अगर किसी ने पी ली है, मेथिल अल्कोहल बोलते हैं जिसे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेथिल अल्कोहल अगर किसी ने पी है तो जैसे फैक्ट्री, कारखाना, हॉस्पिटल, लैब, इसके साथ साथ उद्योग आदि से भी व्यक्ति, ठीक है, इनका सेवन कर सकता है। लक्षण क्या होंगे, पेट में दर्द हो रहा होगा रोगी के। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, चक्कर आना, उल्टी होना, वॉमिटिंग, धुंधला दिखाई देना, बेहोशी, सांस लेने में कठिनाई, टेकीकार्डिया, हाइपोवोलेमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्राथमिक चिकित्सा, रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। एथिल अल्कोहल में स्टमक को वॉश करें, उल्टी करवाने हेतु प्रोत्साहित करें। सोडा बाइकार्बोनेट नसों के रास्ते से रोगी को दें। रोगी को एथिल अल्कोहल दिया जा सकता है। एथिल अल्कोहल शरीर में जाने के बाद फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तथा ये फॉर्मिक एसिड ऑप्टिक नर्व के साथ बाइंड करके रोगी को अंधा बना देता है। तो जैसे कि अगर आपको ध्यान रखना है एस्टामिनोफेन में क्या ध्यान रखना है आपको, एस्टामिनोफेन में ध्यान रखना है एंड एस्टालसिस्टीन, मिकोमिस्ट भी कह देते हैं इसे। एस्टामिनोफेन की अधिक मात्रा से लीवर को नुकसान हो सकता है एंड एसिटाइलसिस्टीन लीवर को होने वाले नुकसान को कम कर सकती है। एंटाकोआगुलेंट्स में अगर आपको ध्यान रखना है, ये विटामिन और प्रोटीन होते हैं इसके एजेंट। एंटीकोआगुलेंट्स रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। विटामिन के वारफारिन के प्रभाव को उलट देता है, जबकि प्रोटीन प्रोटामाइन हेपेरिन के प्रभाव को उलट देता है। कुछ नई एंटीकोआगुलेंट दवाओं के लिए विशिष्ट प्रतिरोधी एजेंट भी उपलब्ध है। बीटा ब्लॉकर्स में ध्यान रखना है, ग्लूकागन। बीटा ब्लॉकर्स हृदय गति को धीमा करते हैं, ग्लूकागन हृदय गति को बढ़ाता है। बीटा ब्लॉकर्स के प्रभाव को उलट देता है। वहीं ध्यान रखना है डिगॉक्सिन, डिजिटोटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, इम्यून फैब, ये दवाएं हृदय की कुछ स्थितियों के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। डिगॉक्सिन, इम्यून फैब इन दवाओं के प्रभाव को बेअसर कर देती है। आयरन में आपको ध्यान रखना है डिफेरॉक्सामिन, आयरन की अधिक मात्रा विषाक्त पैदा कर सकती है। डेफरॉक्सामिन शरीर में आपको ध्यान रखना है अतिरिक्त आयरन को बांधता है और निकालता है। ओपिएट्स जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, इसके लिए नालोक्सोन। ओपिएट्स दर्द निवारक होते हैं लेकिन श्वसन अवसाद का कारण बन सकते हैं। नालोक्सोन ओपिएट्स के प्रभाव को तुरंत कम कर देता है। ऑर्गनोफॉस्फेट, एट्रोपिन, प्रोलिडॉक्समिन 2-पैम बोलते हैं इसे। ऑर्गनोफॉस्फेट तंत्र को प्रभावित करता है, एट्रोपिन कुछ प्रभावों को उलट देता है, जबकि प्रोलिडॉक्सिन एंजाइम को पुनर्स्थापित करता है जो ऑर्गनोफॉस्फेट द्वारा बाधित हो जाता है। फूड पॉइजनिंग की अगर बात करें तो फूड पॉइजनिंग में क्या क्या ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग
तीव्र आंत्रशोथ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है, जो कि ऐसे भोजन को खाने से होता है जिसमें बैक्टीरिया या टॉक्सिन उपस्थित होते हैं। कई बार फूड में कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस और पौधी एवं जीवी द्वारा उत्पन्न विषों के उपस्थिति के कारण भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आहार विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के प्रकार और कारण की अगर बात करें तो फूड पॉइजनिंग 3 प्रकार की हो सकती है। एक को आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया एवं टॉक्सिन के द्वारा फूड पॉइजनिंग। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला ग्रुप के बैक्टीरिया जो फूड में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया जो आपका सड़ा हुआ गोश्त होता है, मांस होता है, दूध, सॉस या डिब्बे में भरे हुए खाद्य पदार्थों में ये आसानी से पाया जाता है। ये फूड में आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन करते हैं तथा फूड शरीर में जाने के बाद भी ये मल्टीप्लिकेशन को बंद नहीं करते हैं, जिससे लक्षण ये ध्यान रखना है वॉमिटिंग, डायरिया, हेड एक, एब्डोमिनल पेन और फीवर आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्लांट से फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जैसे कि प्रकृति में कुछ प्लांट उपस्थित हैं जिनमें विष उत्पन्न होता है और जीवों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स। कुछ मशरूम खाए जाते हैं लेकिन कुछ मशरूम फूड पॉइजनिंग की तरह काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैबेज में आपको ध्यान रखना है, इस कैबेज फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं और थायरॉक्सिन बनने में ये बाधा डालते हैं। कॉटन सीड्स की बात करें, इसमें गॉसिपोल विष होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में लाइसिन को ख़त्म करने का काम करता है, यानी उसकी कमी करता है। वहीं आपको ध्यान रखना कुछ जीवों को खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनको खाएं और वो ठीक से पचे ना, तो उस वजह से उनके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगता है और जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तीसरी आपको ध्यान रखनी है, तीसरी जो फूड पॉइजनिंग का तरीका ध्यान रखना है वो है रसायन के द्वारा। कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और खाद्य पदार्थों को कलर प्रदान करने वाले रसायन, इनसे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब देखो रोकथाम कैसे करेंगे फूड पॉइजनिंग की, तो सिंपल सा तरीका है सफाई। तो आहार की सफाई रखें। आहार जो ग्रहण करने वाले प्राणियों में कोई भी संक्रमण नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति खाना खाता है, खाना परोसता है, लाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, उन व्यक्तियों को स्वस्थ और क्लीन होना आवश्यक है। भोजन को किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। और वहीं जहां आहार उद्योग स्थापित हैं वहाँ चूहों को, मक्खियों को, मच्छरों को बैठने से रोकना चाहिए। वहीं कच्चा मांस और वहीं बेकार जो पानी होता है, सड़ा जो पानी होता है, उसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण MCQ की। तो महत्वपूर्ण MCQ में आपको ध्यान रखना है, एस्पिरिन ओवरडोज का क्या एक लक्षण हो सकता है? नींद आना बिल्कुल भी नहीं, जी मिचलाना हो सकता है, खुजली नहीं हो सकती, सुनने में कठिनाई नहीं हो सकती। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, जी मिचला सकता है अगर आपने एस्पिरिन ली है तो। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट दूसरा जो ध्यान रखना है फूड पॉइजनिंग में, एसिड पॉइजनिंग के प्राथमिक उपचार में क्या शामिल होता है, क्या करना चाहिए अगर कोई एसिड से ग्रसित है तो हमें सोडा बाइकार्बोनेट का घोल देना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये तो देना चाहिए, ऑल्टी को बढ़ावा देना चाहिए उसको। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आर्सेनिक फूड पॉइजनिंग के लिए प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए, चारकोल देना चाहिए, चारकोल दे सकते हैं, विनेगर देना चाहिए। तो आप ज़्यादा पानी ज़्यादा पिला सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है आर्सेनिक की बीमारी में। साइनाइड विषाक्तता के लिए एंटीडोट कौन सा बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम थायोसल्फाइड।
गैस पॉइजनिंग में आपको ध्यान रखना है कौन सा लक्षण हो सकता है। चेहरा नीला पड़ सकता है, लाल पड़ सकता है, या हाथ कब कांपना हो सकता है, या फिर आपको ध्यान रखना है तो चेहरा लाल पड़ सकता है। अफीम पॉइजनिंग में आपको क्या ध्यान रखना है। सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, यानी ये सभी हो सकते हैं। क्षारीय विषाक्तता में आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना चाहिए, नींबू देना चाहिए, या सिरका भी दे सकते हैं आप। मेथिल अल्कोहल पॉइजनिंग में एंटीडोट का प्रयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल पॉइजनिंग में आपको ध्यान रखना है किस एंटीडोट का प्रयोग किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी दवा लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। एस्टामिनोफेन लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। नालोक्सोन एंटीडोट किसका है, ओपिएट्स का है क्या। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग उपचार किसके उपचार में किया जाता है, या एट्रोपिन। फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हो सकते हैं, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, यानी सभी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए कौन सा उपाय बेहतर है, सफाई रखना, खाना को ढककर रखें, गंदे पानी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अनहेल्दी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, सड़ों का मांस बिल्कुल भी ना खाएं। साइनाइड विषाक्तता का एक प्रमुख लक्षण कौन सा है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, सिर दर्द, नीलापन। ठीक है, गैस पॉइजनिंग में रोगी का चेहरा कैसा होता है, लाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं किस विष के लिए विटामिन के एंटीडोट हैं, एंटीकोआगुलेंट्स के लिए विटामिन के एंटीडोट्स होते हैं। फूड पॉइजनिंग में कौन सा बैक्टीरिया शामिल हो सकता है, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं इसे, और सभी भी हो सकते हैं, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम। एसिड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं, जलन होना। कौन सा एंटीडोट आयरन विषाक्तता के लिए होता है, डेफरोक्सामिन। क्षारीय विषाक्तता के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्षार को ख़त्म करने के लिए सिरका का यूज कर सकते हैं। चारकोल किसके लिए उपयोग किया जाता है, सार्वभौमिक मारक के लिए। चारकोल आप सबके लिए कर सकते हैं, सार्वभौमिक मारक के लिए। कौन सा पदार्थ आर्सेनिक विष के लिए एंटीडोट है, डाइमर कैप्रोल। अफीम विष के लिए लक्षण क्या हो सकते हैं, अफीम विष के लिए लक्षण आपको ध्यान रखना, सभी जलन हो सकती है। किस पदार्थ से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मछली से हो सकती है, मांस से हो सकती है, दूषित पानी से हो सकती है। मेथिल अल्कोहल विष का मुख्य कारण प्रभाव क्या है, अंधापन। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।